स्क्वॉश, क्रिकेट और हॉकी में जवाल क्यों आया, जानने की कोशिश कर रहे हैं। रमीज राजा, हसन सरदार, जानशेर खान और जाकिर सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। जाकिर साहब, ब्रेक से पहले बात हो रही थी सियासत की, झगड़े जो आपस में शुरू हो गए पोजीशंस के हवाले से। क्या ये एक पिछले 10-12 साल में ये चेंज आया है कि ये ज्यादा अहम हो गया है कि कौन सेक्रेटरी होगा, कौन सदर होगा, कौन कोच होगा? प्लेयर्स और उनके प्रोफेशनलिज्म को भूल गए क्या हम? जी, ये भी एक वजह है, लेकिन आप ये जो तीनों गेम्स को डिस्कस कर रहे हैं, इनके जो मिसाइल हैं वो बिल्कुल अलग है। स्क्वॉश जो है वो एक इंडिविजुअल स्पोर्ट है, और अगर आप जहांगीर, जानशेर और दूसरे वर्ल्ड चैंपियन जो पाकिस्तान ने पैदा किए वो देखे तो वो नमाकले से थे, और वो वहां पर एक खास ब्रीड थी जिसके स्क्वॉश में जो उन्होंने एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया। लेकिन अगर उसके बाद आप देखें तो आपने वहां पर स्क्वॉश को डेवलप करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। आपको चाहिए था कि सबसे पहले नवाकले में आप स्क्वॉश कोर्ट्स बनाते और वहां से वो बच्चों को जिनके पास ऑलरेडी रोल मॉडल्स थे आप उनको वहां आगे लाते। आपने क्या किया? पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में 4 या 3 स्क्वॉश कोर्ट्स बना दिए, बड़े बड़े शहरों में स्क्वॉश बना दिए। किसकी जिम्मेदारी थी? ये वो लोग, मैं वही फिर उसी बात पर आता हूं कि निजाम नहीं है। फिर आप हॉकी की बात करते हैं। हॉकी में अगर आप देखें तो हॉकी जो है वो टोटली चेंज हो गई है। ग्रास हॉकी और सिंथेटिक सरफेस पर हॉकी दो मुख्तलिफ चीजें हैं, और आप अभी तक उसी दुनिया में रह रहे हैं, पिदरम सुल्तान बूथ। आपने ये नहीं देखा कि जो सिंथेटिक हॉकी सरफेसेस पर हॉकी की रिक्वायरमेंट है उसमें जो सबसे अहम एलिमेंट है वो फिटनेस है। और अगर आप वर्ल्ड कप के जो मैचेस अभी खत्म हुए, मैं वहां दिल्ली में था, आप देखें कि जो वहां पर टीमें थी 12, उन 12 टीमों में से सबसे लो फिटनेस लेवल पाकिस्तान टीम की थी। और अगर इस फिटनेस लेवल के साथ आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आप वर्ल्ड लेवल पर परफॉर्म करें, दैट्स इम्पॉसिबल। क्रिकेट का मसला यह है कि क्रिकेट एक ग्लैमर और कमर्शियल स्पोर्ट बन गई है। क्रिकेट चूंकि इस ग्लैमर की वजह से और इस कमर्शियलिज्म की वजह से इतनी अहमियत इख्तियार कर गई है, तो हर एक की ख्वाहिश है कि उसकी जो है उसको हेड करे। और आप जो उन लोगों को जो उनके सरबराह बनाते हैं वो आप मेरिट पर नहीं बनाते। आप करते ये हैं कि अच्छा जी कौन किसका ताल्लुक वाला है, और ये हमेशा से चल रहा है, हमेशा से चल रहा है, यही कहानी है हमेशा से। जी, लेकिन ये मैं कह रहा हूं कि आप किसी निजाम को बनने नहीं देते। मसलन आज आप लाहौर में जो आपकी सेनेट की कमेटी है क्रिकेट बोर्ड के साथ उन्होंने जो मीटिंग की है उसका एजेंडा क्या था कि एजाज भट्ट और जवेद मियांदाद के दरमियान इख्तिलाफात खत्म किया जाए। व्हाई कांट बोथ बी स्टैक्ड इफ दे आर नॉट वर्किंग फॉर द गुड ऑफ क्रिकेट? तो ये जो है ये मतलब यही मैं कहता हूं कि ये निजाम होना चाहिए। ठीक है, लेकिन निजाम की तो हम बात करते हैं, ठीक है, निजाम की हम बात कर रहे हैं, निजाम की हम यही कह रहे हैं कि जी निजाम जो है वो इतने अरसा हो गया, 62 साल हो गए, निजाम को ठीक नहीं कर पा रहे। हसन सरदार साहब, ये जो चेंज आया है जिसकी जाकिर साहब मेंशन कर रहे हैं कि गेम ऑफ हॉकी चेंज हो गई है और हम उस चेंज को एम्ब्रेस नहीं कर पाए, ये क्यों हुआ, क्यों नहीं कर पाए? देखिए, क्योंकि ग्रास और एस्ट्रोटर्फ की जो हॉकी है वो जमीन आसमान का फर्क है। हमारे पास शुरू में तो एस्ट्रोटर्फ थी ही नहीं, अब जाके हमारे पास 12 एस्ट्रोटर्फ लगी हैं मुख्तलिफ शहरों में। वो भी स्टेडियम्स में लगी हैं, लॉक्ड रहती हैं, 4 दीवारी में हैं, एंटर नहीं किया जाता। आम बच्चे को नहीं मौका मिलता कि वो जाके एस्ट्रोटर्फ पे खेले। हमें सबसे पहले तो ग्राउंड्स अवेलेबल करने चाहिए उन बच्चों के लिए जो कि आम मोहल्ले के बच्चे हैं और दे वांट टू प्ले हॉकी, तो उनको एक इंसेंटिव मिलेगा, एक चार्म मिलेगा कि जी चलें एस्ट्रोटर्फ पे खेलें, क्योंकि फास्ट है, गेम है, मजा आएगा खेलने में, उन्हें फर्क लगेगा, उन्हें ट्रू बॉल आती है, तो वो बच्चे जो इंटरेस्टेड होंगे हॉकी खेलने में। और सही मायनों में उनकी जो फिजिकल है, जो फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए एस्ट्रोटर्फ पे, वो डेवलप होती चली जाएगी एस्ट्रोटर्फ पे खेल खेल के, और उनका स्टाइल ऑफ प्ले जो है वो भी होगा। अब मैं अपनी बात करूंगा, मैं 79 में पहली दफा पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट हुआ। मैंने एस्ट्रोटर्फ जिंदगी में उस वक्त नहीं देखी थी, और हम एसेंडा वर्ल्ड कप के लिए पहली दफा गए। हम 4-5 नए लड़के थे जिन्होंने कभी एस्ट्रोटर्फ नहीं देखी, और हमने हाथ लगा के वहां पे ऑस्ट्रेलिया में देखते थे कि ये है क्या चीज। और उसके बाद हमने उस टूर्नामेंट परफॉर्म किया और हम उस टूर्नामेंट गोल्ड मेडल जीत कर भी आए। तो उस वक्त स्टैंडर्ड हमारा इतना था कि हमने अडॉप्ट कर लिया कि एस्ट्रोटर्फ पे बॉल रोकनी कैसे है और हमने इसको चलना कैसे लेके। लेकिन अब जो है वो, और अब फास्ट भी हो गई है, जाहिर है उससे बहुत ज्यादा फास्ट हो गई है। नो ऑफसाइड रूल में ग्राउंड बड़ा हो गया है, पहले ऑफसाइड रूल में ग्राउंड को जो छोटा था वो बड़ा हो गया। तो ये चेंजेस तो हो रहे थे और ये ढके छुपे, मतलब दिस वाज नॉट अ सीक्रेट
सारी दुनिया में जो टीम्स हैं वो देख रही थी चेंजेस हो रहे हैं और वो आई एम श्योर प्लानिंग कर रही होंगी कि अब इस नई गेम जो डेवलप हो रही है उसमें कैसे खेलेंगे। हमारे सामने से ये चेंजेस गुजर गए, हम खड़े देखते रहे, किसी ने कुछ नहीं किया कि उसको अडेप्ट करें। मतलब अगेन ब्लेम जो है वो किस पे आ रहा है? देखिए, हमारे यहाँ कोचिंग का प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ अंपायर्स का प्रॉब्लम है। यहाँ पे अंपायर कुछ फाउल देते हैं, जब वहां जाते हैं उनको समझ नहीं आती ये फाउल क्यों दिया जा रहा है। ये सब चीजें जो हैं वो हमारे साथ वहां पे इंटरनेशनल मैचेस में होती हैं। अब रहा ये कि ये क्यों हो रहा है, मतलब कोचिंग हमारी ठीक क्यों नहीं है। कोचिंग इसलिए ठीक नहीं है कि हम लैग कर रहे हैं, हम नहीं चाहते, हम कहते हैं कि जी हम उनकी अडॉप्ट नहीं करेंगे। हमें वो चीज अडॉप्ट करनी चाहिए जो उनकी बेहतर हो। मसलन डिफेंसिव उनका बेहतर है डिफेंस, और उनका पेनल्टी कॉर्नर लगाना बेहतर है और पेनल्टी कॉर्नर को रोकना बेहतर है, वो हम उनका अडॉप्ट करें। और ये अडॉप्ट करना चाहिए था और हमें सीख लेना चाहिए था, लेकिन वो अगेन देर हो गई। नहीं, हमने सारे गेम कर दिया। हमने जैसे फॉरवर्ड्स, हमारी दुनिया के बेहतरीन फॉरवर्ड्स होते थे, हमारे जितने भी नामी ग्रामी पिछले ज्यादातर आपको उनमें फॉरवर्ड लाइन मिलेगी लड़कों की, जिनके के नाम बहुत बड़े बड़े और वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स थे। वो अब होता ये है कि हमने स्किल पे अपना डिपेंड जो था करते थे हम, वो खत्म कर दिया। हमने उन फॉरवर्ड्स को भी पीछे खिलाना शुरू कर दिया। हमें स्किलफुल फॉरवर्ड चाहिए और हम स्किल पे ही, क्योंकि हमारी बॉडी ऐसी नहीं है। हमारी तो एक नेचुरल चीज है कि हम वीक हैं उनसे बॉडी वाइज, लेकिन स्टैमिना में वीक नहीं होना चाहिए। हमें अपने दौर से हायर डायरेक्शन में थोड़ा सा मसला हुआ है। मुझे ब्रेक पे जाना है, मैं क्विकली आपसे वापस आता हूं। आप हसन सरदार साहब, जानशेर, यही चीज कॉश में हुई है कि गेम तब्दील हो गई, दुनिया का मयार चेंज हो गया, हम उस तब्दीली को भांप नहीं पाए। नहीं, बिल्कुल हम इसको कर ही नहीं सके। उसकी वजह यह है कि एक दफा हम गए स्क्वाश फेडरेशन के सदर के पास, तो उन्होंने कहा कि आप एक प्लान बनाएं, इसका एक सिस्टम बनाएं ताकि जानशेर के बाद ये जो सिलसिला है जो जारी रहे। और उसके बाद फेडरेशन के सदर ने ये कहा कि यार, लोगों ने कहा जहांगीर के बाद कोई नहीं है, जानशेर निकल आया। अभी लोग कह रहे हैं जानशेर के बाद कोई नहीं है, ऑटोमेटिकली निकल आएगा ना। तो अगर हमारे फेडरेशन के उहदेदारों का ये सोच है तो इस तरह तो नहीं सिस्टम चलता है, समझिए ना। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी दुनिया बड़ी ऊपर चली गई है और गेमें बड़ी ऊपर चली गई हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शुरू से लेकर आज तक हमारी किसी गेम में कोई सिस्टम नहीं है, कोई एक प्लान नहीं है, कोई चीज नहीं है। और मैं आपको ये बता दूं कि अगर इसी तरह हम ये बातें करते और जैसे हम कर रहे हैं पिछले 8-9 सालों से, तो हम कहाँ के भी नहीं रहेंगे और किसी गेम में भी हम रोते भी रहेंगे और हारते भी रहेंगे। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और रमीज राजा से जानने की कोशिश करेंगे कि क्रिकेट में ये जो तब्दीली आ रही है, क्या उसको भी हम नहीं जांच पा रहे। इस ब्रेक के बाद ये हमारी डिस्कशन जारी है, मेहमान हमारे साथ होंगे, बहुत ही अहम टॉपिक है, साथ रहेगा हमारे।